अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक टूल किट की नई वीडियो में मोहम्मद तौसीफ आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। और आज का वीडियो जो है वो है फ़ोटोशॉप के इंटरफेस के हवाले से, जो कि टाइटल से ही आपको पता चल रहा है। तो आज हम देखेंगे कि इंटरफेस को हम किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ क्या क्या ऑप्शंस मज़ीद हमें रिक्वायर्ड होती हैं स्टार्टिंग में फ़ोटोशॉप को जानने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरफेस बेसिकली क्या होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को जानने के लिए कि उसके अंदर कौन सी चीज़ है और वो क्या काम करती है, इस चीज़ को इंटरफेस कहते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ना इसके मेन पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये जो आपको साइड पे नज़र आ रहा है ये मेन्यू बार है, और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये सारा ऑप्शन बार है। और जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं वो ऊपर नज़र आ रहा होता है, ये हमारी होती है साइड पे टूल बार। टूल बार में जो जो हम करेंगे वो सारा हमें ऊपर नज़र आता होगा। और ये हमारी है डॉक्यूमेंट की विंडो। यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स सारे नज़र आते हैं, जो कि हमारी फ़ोटोज़ वगैरह भी आप देख रहे हैं। तो ये सारे का सारा आपकी लेफ़्ट साइड पे जो है, राइट साइड पे ये पैनल है जिस पे हम लोग काम करते हैं और सारी की सारी डिटेल्स होती हैं। ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं जो कि साइड में आपको अवेलेबल है। उस टूल पे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे ये हमारा मूव टूल है, तो जिस भी टूल पे मैं काम करूँगा उसकी साइड पे भी बताएगा उसकी हेडलाइन। अभी जैसे ही मैंने यहाँ से एक कॉपिंग टूल पकड़ा है, तो मैं इसको सिर्फ एक क्लिक करता हूँ। जहाँ पे आप देख रहे हैं साइड पे जे से भी बता रहा है, और ये सारे के सारे शिफ्ट जे से काम करेंगे। जैसे मैंने अभी एक ऑप्शन पे क्लिक किया और इससे रेलिवेंट ऑप्शन आपके सामने ऊपर आना शुरू हो गई है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लैब है, मोड है, ये एक्सटेंड है इसका मोड। इस पर एक्सटेंड पे इस टाइम तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं डबल क्लिक सर्कल में जैसे ही कन्वर्ट करूँगा, इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके इसको कहीं पे भी मैं छोड़ूंगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ये अवेलेबल हो चुका है। देखिए बिल्कुल एक जैसा कलर आ रहा है जैसा कि नॉर्मली कलर है होता है इसका। अगर मैं इसके उसको ऑप्शन को चेंज करता हूँ, यहाँ से जाके एक्सटेंड से मूव पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिएगा अगर मैं सर्कल लेके इसको करूँगा तो ये मूव हो जाएगा दूसरी साइड पे। और इसको जैसे मैं एक्सेप्ट करूँगा तो आप अभी देखिएगा इसमें डिफरेंस कि वो मूव कर गया है, मतलब वो वहाँ से रिमूव हो गया और ये हमारी अगली साइड के ऊपर शिफ्ट कर गया है हमारा जो है बलून। तो इसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं, जैसे मैं इसको फिर मूव से इसको दोबारा से एक्सटेंड पे भी कर सकता हूँ। यहाँ से इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं इसकी इस ऑप्शन के ऊपर, तो ये पूरे का पूरा मेन्यू है। यहाँ से हम सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स में आने के बाद हम ऐसे रीसेट टूल पे करेंगे तो जो भी हमने चीज़ की होगी अपने टूल में वो सारी की सारी अलाइन हो जाएगी, दोबारा से वापस आ जाएगी। बहुत कुछ है जो कि हम फोटोशॉप में चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से आते हैं, जैसे मैं एडिट टूल बार के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि ये क्रिएटिव पे चला गया है, कस्टमाइज टूल बार पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास जितने भी ऑप्शन है, जैसे ये मूव टूल है, एट्रीब्यूट टूल्स है, रॉ है, मैंने सिर्फ जस्ट इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एक्सटेंड करना है इन टूल्स को, और इसको डन करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास वो जो हैं टूल्स वो शो कर जाएंगे। देखिए जो भी मैंने अभी डाले हैं दोनों, सो यहाँ से भी वो शो हो जाएंगे, लेकिन एडिट टूल बार से आप किसी भी टूल को बाहर निकाल सकते हैं। ये एक बड़ा मज़ेदार टूल है। उसके अलावा आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी बार जो है वो बड़ी हो चुकी है, जबकि उस पर इसकी बार पहले छोटी नज़र आ रही थी। करता हूँ डॉक्यूमेंट विंडो पे, आप देख रहे हैं कि साइड के ऊपर मुझे रूलर नज़र आ रहा है जो कि मेरी स्केलिंग को बता रहा है। इसको लाने के लिए मैं व्यू में आऊँगा, यहाँ से रूलर को कमांड या कंट्रोल आर से इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक टूल है, इससे आप अलाइनमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो आप इसको पिक्सल्स में, इंचेस में, सेंटीमीटर्स में किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम पिक्सल्स में ही इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ यहाँ से 0 to, आप देखेंगे ये साइज़ बता रहा है 0 to 19, जो हमारा साइज़ था, जिस साइज़ का ये इमेज है बिल्कुल लास्ट में बता रहा है उसके बारे में। राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर मैं ब्लैक पे क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड आप देखिए ब्लैक हो रहा है। डार्क करूंगा, लाइट करूंगा तो लाइट हो रहा है बैकग्राउंड। डिफ़ॉल्ट पे मैं इसको रख देता हूँ, डिफ़ॉल्ट पे ये ग्रे होता है। आप इसको अपने लिहाज से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंडेड है कि आप इसको किस तरीके से लेके जाते हैं।
प्रेफरेंसेस में अगर मैं आता हूँ दोबारा, मैं आगे यहाँ से इंटरफेस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास प्रेफरेंसेस का इंटरफेस ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से फोटोशॉप के कलर को अपने लिहाज से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, जो आपके सामने सबसे पहले बाहर आ रही है। डिफ़ॉल्ट में हमारे पास ग्रे कलर आता है और मैं इसको इसी में रहने दूँगा क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत डिसेंट कलर होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टार ऑप्शन में, जो हमारे पास स्टेटस बार है, इसमें आप देखेंगे ये डॉक्यूमेंट की सारी साइजिंग के बारे में बता रहा है कि ये कितने MBPS की फ़ाइल है, ये कितने पिक्सल्स की फाइल्स है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स डायनामिक्स के ऊपर लेके आता हूँ फॉर एग्जांपल इसके ऊपर, तो आप देखेंगे तो मुझे पूरे का पूरा इसका बता रहा है कि 1920 और 1280 में 300 पे फ़ोटो बना हुआ है। ये वाला जो पैनल आप देख रहे हैं साइड के ऊपर, ये सारे का सारा कस्टम पैनल है। यहाँ से भी हम जो भी काम करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ इसमें आएंगी। आप यहाँ पे क्लिक करें, एसेंशियल ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इससे कि आपका फोटोशॉप जो है वो एक्सटेंशियल ट्रेनिंग पर चला जाएगा। मतलब जैसे कि बिल्कुल ये न्यू आता है, जैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कलर की इन्हांसमेंट और सारी चीज़ें वगैरह इसमें बाद में एडजस्ट करेंगे इन फ्यूचर। अब ये स्विच पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास काफ़ी से कलर्स आना शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ड्राइव व्यू पे या कलर्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास से पूरी की पूरी कलर की लाइब्रेरी आ गई है। ड्राइव व्यू पे क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर आप देखिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कलर्स की पूरी डिटेल इसमें है। तो कलर में उसको हम ड्रैग करके खींच सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कोई भी कलर को मैं इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ, इसको प्रॉपर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो विंडो में आप वापस आएंगे, विंडो में वापस आने के बाद यहाँ पे कलर्स पे क्लिक करेंगे तो जो मैंने पैनल डिलीट किया था वो कलर्स का वो वापस आ चुका है। तो इसको मैं अपनी मर्ज़ी से पकड़ के जहाँ पे मर्ज़ी मूव कर सकता हूँ। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ह्यू एंड क्यूब में हम इसको पकड़ के आराम से अपने लिहाज से जहाँ पे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे डालेंगे इसको, यहाँ पे लाके ब्लू लाइन के ऊपर आप इसको ड्रैग करके लाके छोड़ना है तो क्या करेगा, ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इनफैक्ट आप इसको यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये सामने भी आ जाएगा, क्लिक करेंगे वापस भी चला जाएगा। आप इसको पकड़ के ड्रैग करके इसको आगे पैन मेन्यू में भी ला सकते हैं। आप यहाँ पे मेन्यू में देख लें। उसके अलावा आप पूरे कपड़े को पकड़ के यहाँ से लेफ़्ट साइड पर भी डाल सकते हैं। ये टोटल कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर है और बहुत कमाल इसमें जो है वो चीज़ें होती है। तो मैं आपको यही बात बताऊंगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसको आपने अपने लिहाज से मॉडिफाई करना है। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू इसका कस्टमाइजेशन का। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं टेक टूल की अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।